ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया था और पाकिस्तान गुणगान गाने लगा था। भारत और अमेरिका के दोस्ती के कसीदे पढ़े जाने लगे थे, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने वाला है और ईरान ने सीज़फायर के बावजूद भी एक बड़ा हमला करवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां ऐलान किया कि उनकी मध्यस्थता की वजह से सीज़फायर ईरान और इजराइल के बीच में हो चुका है, लेकिन इस सीज़फायर के ऐलान के बाद से ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बिरशेबा इमारत पर जाकर गिरती है। ये मिसाइल बिरशेबा शहर में एक इमारत पर गिरती है। मेडिकल टीम ने बताया कि इस हमले की वजह से मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीज़फायर की खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमें रोक देता है तो ईरान भी हमला नहीं करेगा। आपको बता दें कि इस हमले के बाद जहां अमेरिका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका को साबित जहां किया जा रहा था, इजराइल को समर्थन दिया जा रहा था और अमेरिका के जरिए ये दावा किया जा रहा था कि वही हैं जो देशों को शांत कर सकते हैं, जो युद्ध विराम करवा सकते हैं। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं समझते। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर का दावा किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हमला नहीं करेगा और जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ गया कि इजराइल ने जहां अमेरिका का साथ दिया तो वहीं ईरान अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता ने सीज़फायर को लेकर ट्रंप के बयान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ईरान के कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें भी दागी गई। ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, क्योंकि ईरान ने हमले से पहले इसके बारे में अलर्ट कर दिया था। लेकिन सीज़फायर के बाद इजराइल पर हमला किया गया और इजराइल पर हमला करते हुए आपको बता दें कि यहाँ 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और इस बात की जानकारी इजराइल के सुरक्षा विभाग के जरिए दी गई है। उन्होंने साबित किया है कि ईरान के हमले से इजराइल में कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ है और ऐसे में कई लोगों की जान चली गई है। अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो अमेरिका की फजीहत होती हुई नजर आ रही है।